बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हया टिप्स ऑन। अगर आप लोगों के भी जॉइंट्स में या कहीं और भी नीज़ वगैरह में भी दर्द होता है तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। हम लोग इलाज करने वाले हैं इससे। ये जो जौ है इसका हम लोगों ने क्या करना है जिससे हमारे तमाम जॉइंट्स में जितने भी पेन वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से रिलीफ़ मिलने वाला है तमाम ही पेन्स को। तो आप लोगों ने ये करना है कि जौ लेनी है, साबुत ले लें या फिर इस तरीके से दलिया भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से आप लोगों ने भिगोना है उसको पानी के अंदर तकरीबन 5-6 घंटे के लिए। ओवरनाइट भिगो दें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको चने की दाल दिख रही है बट इसी तरीके से आप लोगों को जौ को भी भिगोकर ओवरनाइट के लिए रखना है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कम से कम 5-6 घंटे आप लोगों ने डिप करके रखना है और इसे अच्छे खुले बर्तन में आप लोगों ने बॉयल करने के लिए रखना है। अब इसका पानी जो होगा ना, ये जो चिपचिपा पानी ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना जौ का, तो ये 1 कप रोज़ाना आप लोगों ने भर के इसका पीना है। अच्छा, ये इतना कोई टेस्टलेस नहीं होता बिल्कुल भी, ना इतना कड़वाहट इसके अंदर होती है, कुछ भी इसमें टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों से नहीं पिया जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी आप लोगों ने नहीं पीना है, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से पहला पानी जो होता है ना अच्छा सा बॉयल आने के बाद वो आप लोगों ने पानी पीना है। बिल्कुल ठंडा ठंडा नहीं पीना है, नीम गर्म बिल्कुल लाइट सा आप लोगों ने पीना है। ये वाला पानी जो आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा चिपचिपा, बहुत ज़्यादा थिक आप लोगों ने नहीं करना। जो पानी आप लोगों ने भिगो कर रखना है ना वो ही डालना है, उसमें चाहे 1 गिलास और पानी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि रोज़ाना 1 मुट्ठी आप लोगों ने भिगो कर रखना है पूरा भर के, एक ही मरतबा पूरे महीनों के लिए, मतलब कि 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए यूज़ नहीं करना। फ्रेश बनाना है, फ्रेश ही पीना है और 15 दिन करने के बाद आप लोग को खुद अपने जॉइंट्स में और नी पेन में खुद वाज़े फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च है। इसकी मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दे देती हूँ। जब भी आप लोगों को सस्ती मिले ना हरी मिर्च, तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई हुई हैं, 50 रुपये किलो भी मिल रही हैं कहीं पर और कहीं ये 50 रुपये पाव भी मिल रही हैं। तो इत्तेफाक से मुझे पहले मैं लेकर आई थी तो वो पाव मिली थी मुझे 50 रुपये और ये किलो मिली है। तो ये भी देखें कितनी अच्छी साफ़ सुथरी है, फ्रेश है। इसको आप लोगों ने अच्छे से वॉश नहीं करना, आप लोगों ने पैकेट से निकालना है। शॉपर से निकालने के बाद इसे आप लोगों ने थ्रेड के अंदर सुई की हेल्प से इस तरीके से देखें इसका बड़ा सा हार बना दें, क्योंकि आप अगर किसी भी बर्तन में फैला कर रखेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से इसको धूप नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से धूप नहीं लगेगी। इस तरह से ये एक हरी मिर्च खुली खुली है तो सभी को अच्छे से प्रॉपर धूप लग जाएगी और 2-3 दिन में ही या फिर 1 वीक में ही आप लोग देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और अगर आप इसे वॉश करके इस तरीके से हैंग करेंगे तो हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी जाने की वजह से ख़राब हो जाएंगी। और अगर आप डंडी तोड़ कर भी इसे ड्राई करेंगे ना तब भी इसमें बहुत ही जल्दी फंगस लगने का भी डर होता है और दूसरा कि ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छा, शुरू में मैं स्टार्टिंग में ये कर रही थी, जब मैंने ये करना काम शुरू किया था तो काम क्या मैं अपने ही लिए करती हूँ, कोई मैं सेल वेल करती नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं वॉश करती थी सारी डंडियों को अलहदा करके, फिर वॉश करके फिर इस तरीके से करती थी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब हो जाती थी क्योंकि पानी अंदर तक चला जाता था। अब मैं ये करती हूँ ना मैं डंडी तोड़ती हूँ ना मैं इसे वॉश करती हूँ। मैं क्या करती हूँ अच्छे से इसे ड्राई करने के बाद ये सारी ही हरी मिर्चों को मैं वॉश करती हूँ। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाती है ना फिर मैं इसे वॉश करके अच्छे से और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और इसे जार में भर के फिर मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब भी मुझे चाहिए होती है तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट पहले मैं निकाल लेती हूँ। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है किसी कढ़ाई वगैरह में डालने के लिए या किसी भी चीज़ में डालेंगे, आप यकीन कीजिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, जो फ्रेश आप लोग हरी मिर्च को पीसते हैं ना तो उसका टेस्ट अलहदा होता है। ड्राई करने के बाद इस तरीके से ग्राइंड करेंगे ना तो इसका टेस्ट अलहदा होता है, बहुत ही टेस्टी होती है। जहाँ आप कुटी हुई मिर्च के 2-3 चमचे डालते हैं ना वहाँ आप 1 चमचा इसका डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है आपके खानों में, यकीन कीजिए। और ये खालिस भी होती है, आपने अपने हाथों से अपने घर में इसको सफाई के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से देखें आप लोग बना कर रख रहे हैं ना तो इसकी बात ही अलहदा होगी। और अगर आप चटनी वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो चटनी भी आप लोग बना सकते हैं। देखें मैंने लहसुन डाला, इसके अंदर ज़ीरा डाला, थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये देखें
हैं। चटनी जब आप बनाएंगे तो इसके बीज अच्छे से आप लोगों ने ग्राइंड कर लेने हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग सालन वगैरह के लिए कढ़ाई या किसी भी चीज़ के लिए आप बना रहे हैं ना घर में, खाना वगैरह में डालने के लिए, तो इस तरीके से बना कर रखें। और ये महीनों फ्रीज़र में रहती हैं, 6 महीने भी आप रखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे जार में भर के भी रख लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आप चाहें तो क्यूब्स वगैरह भी बना कर रखी जा सकती हैं किसी भी कढ़ाई में, या पुलाव वगैरह में इसको शामिल करें तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये कि जब भी कढ़ाई वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना, तो इतनी टेस्टी चिकन की कढ़ाई बनती है। यकीन कीजिए, आप लोगों ने अदरक लहसुन थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डालकर सेपरेट इसको अच्छे से फ्राई करके फिर आप कढ़ाई के अंदर शामिल करें। देखें इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है रोस्टेड आप चिकन खा रहे हैं ना, और उसके साथ थोड़ी बहुत ग्रेवी हो तो बहुत ही टेस्टी सी आपकी कढ़ाई बनती है। अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में जब भी कढ़ाई बनाई जाती है ना, तो पहले अच्छे से चिकन को इस तरीके से फ्राई किया जाता है, उसके बाद टमाटर वगैरह शामिल किए जाते हैं ना उसके अंदर। तो इस तरीके से बिल्कुल वही टेस्ट आता है जैसे आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई खाते हैं ना। कोई सी भी कढ़ाई हो वो लाजमी इस तरीके से फ्राई करते हैं, तो आप लोगों ने भी यही करना है। और अगर आप फ्राई पहले नहीं करना चाहते तो एक तरीका मैं आप लोग को और बताती हूँ कि आप लोगों ने जो भी स्पाइसेस वगैरह डालकर कढ़ाई जिस भी तरीके से बनानी हो वो बनाएं, और फिर बोटियाँ इस तरीके से चिकन को उठाकर तो अच्छे से इसके ऊपर मसाला वगैरह लग जाए बोटियों का और हाफ डन हो जाए, तो इस तरीके से आप लोगों ने ग्रिल करना है। चूल्हे के ऊपर इस तरीके से ग्रिल कर लें, हल्के हल्के इसके ऊपर मार्क आ जाएं, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आप चाहें तो फिर इसके ऊपर कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इससे कढ़ाई का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और हर कोई पूछता है कि वाकई में कढ़ाई आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बनाई है और इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करें। तो अक्सर मैं इसी तरीके से किया करती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से कढ़ाई। नेक्स्ट ये कि इस तरीके से हमारे पास बहुत ही सारी बैंगल्स होती हैं और इस तरीके से मोटे मोटे कड़े भी होते हैं जो बिल्कुल वेस्ट ही पड़े रहते हैं। इनकी शाइनिंग वगैरह बिल्कुल जा चुकी होती है, पहनने के काबिल भी नहीं होते हैं, और साथ में ये आउट ऑफ डेट भी हो चुके हैं, मतलब कि ओल्ड फैशन है ना ये। तो इसका क्या करना है, ये बहुत ही सारे तरीक़ों से हम इसे काम में लेकर आ सकते हैं। आपने अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले लेना है, इसके बाद इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्ट्रिप की तरह कट कर लेना है। जितनी चौड़ाई बैंगल्स की है ना उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा तकरीबन हाफ इंच हमने दोनों तरफ से रख के इसको कट कर लेना है, ताकि हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये अच्छी लगनी चाहिए और अंदर से भी प्रॉपर तरीके से कवर होनी चाहिए, ताकि ये लुक वाइज भी अच्छी लगे। और दूसरी बात ये कि इसके थ्रेड वगैरह बिल्कुल भी ना निकलें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ोल्ड आप लोगों ने अंदर ज़रूर करना है। और इस तरीके से देखें आप लोगों ने अच्छे से इसको बैंगल्स को इसके ऊपर इस तरह से कवर करना है। अगर ग्लू गन की हेल्प से कर रहे हैं ना तो ज़्यादा बेस्ट है, फ़ौरन से आपका 2 मिनट में ही ये काम हो जाएगा। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, कोई भी ग्लू वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते और मज़बूती से कोई काम करना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से थ्रेड और नीडल तो सभी के घर में होती है। इस तरीके से अच्छे से ये देखें, इस तरह से आप इसको स्टिच कर लें, अंदर ही अंदर कर लें, ताकि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो आप लोगों को बीच में थोड़े बहुत गैप नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाएगा। और अगर आप ग्लू वगैरह की हेल्प लेते हुए ये काम करेंगे तो 2 मिनट में ही जो भी फैब्रिक आप लोग यूज़ करते हुए ये बैंगल्स बनाना चाहेंगे बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। लेकिन स्टिच करते हुए थोड़ी सी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी, जाहिर है। थोड़ी सी स्टिच करते हुए इधर उधर सुई आप लोग को मतलब कि राउंड राउंड घुमानी पड़ेगी, तो ही जाकर आपकी ये सिलाई हो जाएगी। मगर मजबूती स्टिच करने से ही ज़्यादा अच्छी आती है। एंड पॉइंट पर भी जो हम जॉइंट है इसको भी अच्छे से आप लोगों ने स्टिच करना है। और ये थ्रेड जो है ये निडल का है, ये बिल्कुल भी फैब्रिक का नहीं है। यहाँ देखें अंदर से भी अच्छे से ये कवर हो गया है और कितना प्यारा सा लग रहा है ना ये बैंगल। अभी मैं आप लोग को पहन कर भी दिखाती हूँ लास्ट में। नेक्स्ट आइडिया ये है कि इस तरीके से अगर आप लोगों ने कभी कबाब ट्राई नहीं किए हैं तो एक मरतबा मेरे कहने पर कीजिएगा। कभी भी अगर आप लोग के पास कीमा वगैरह नहीं है तो गोश्त को इस तरीके से बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद हल्की सी नमक कुटी हुई मिर्च डालकर बॉईल करने, उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करना है। बीज इसके अंदर गिर गए थे मैंने निकाल दिए। प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जो भी स्पाइसेस वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं वो करें। इस तरीके से फिर फ्राई करें। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन करने से खाने के टेस्ट बहुत
बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है और हर किसी को ऐसा नहीं लगता कि आप वही बोर खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कबाब बनाए थे, उसके साथ मैंने इस तरीके से बच्चों को बर्गर्स बना कर दिए थे और इस पर भी मैंने जिंगर कोट किया था, मतलब जिंगर का जो ऊपर की कोटिंग होती है वो करके बच्चों को दी थी। शौक से बच्चे इस तरीके से चीज़ें खाते हैं, तो इस तरीके से छोटी छोटी सी वेरिएशन करके आप बच्चों को लाजमी दिया करें। नेक्स्ट टिप ये कि इस तरह से हमारे पास लहसुन होता है, छोटा वाला लहसुन जो होता है ना, स्पेशली वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि तंग करता है। मैं बहुत ही कम देसी लहसुन लेकर आती हूँ, मसला वही होता है, उसको छीलने का मसला बहुत ज़्यादा होता है और कभी आ जाता है हस्बैंड वगैरह ले आते हैं तो फिर करना यही पड़ता है। फिर मैं इस तरह से करती हूँ, इसको अच्छे से तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से इसकी कलियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं और ये करना लाजमी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, किसी भी बेलन वगैरह से कर लें। फिर कुकर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के स्टैंड रख के इस तरीके से थोड़ी सी स्टीम दे लें, सिर्फ 5 या 2-3 मिनट भी इनफ होता है। इस तरीके से स्टीम देकर इसके छिलके खुद ही देखें, इस तरीके से एक दफ़ा रब करने से भी रिमूव हो जाते हैं। और इसका जो लहसुन निकलता है ना, तो वो आप लोगों ने फ्रीज़ करके ही रखना है, आप लोगों ने फ्रिज में यूज़ नहीं करना, वरना उसमें मतलब कि लेस आ जाता है। तो इस लहसुन को आप क्यूब्स फॉर्म में मतलब कि फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आप सेपरेट एक क्यूब्स निकालें और यूज़ कर लें। तो इस तरीके से भी बहुत आसान काम हो जाता है। होपफुली आज की वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये है बैंगल्स का फाइनल लुक। होपफुली आप लोग को ये भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।